बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है कबीरदास जी। आज हम इनके जीवन परिचय और इनके ही दोहों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है कबीरदास जी, इनका जीवन परिचय। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीवन परिचय। जनभाषा में भक्ति और नीति दर्शन प्रस्तुत करने वाले कवियों में कबीर अग्रगण्य हैं। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। इनका जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि इनके माता पिता जुलाहे थे। जनश्रुति है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के प्रत्यक्ष संतान थे। इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति ने किया। इन निसंतान जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर जी की शिक्षा विधिवत नहीं हुई। उन्होंने तो सत्संगति अनंत पाठशाला में आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ाया गया। स्वयं कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर गृहस्थ थे। इनको स्वामी रामानंद से राम नाम का गुरु मंत्र मिला और उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर पाखंड और अंधविश्वासों के घोर विरोधी थे। कबीर का बचपन मगहर में बीता, परंतु बाद में काशी में जाकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में ये पुनः मगहर चले गए और इस प्रकार 120 वर्ष आयु में सन 1518 में इनका देहावसान हो गया। इस प्रकार से ये इनका था कबीरदास जी का जीवन परिचय। आज हम जिसके विषय में पढ़ रहे हैं, चलिए। आप साहित्य सेवा, अशिक्षित होते हुए भी कबीरदास जी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी रचनाओं को धर्मदास नामक प्रमुख शिष्य ने बीजक नाम से संग्रह किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर जी की रचनाओं को कबीर ग्रंथावली में संग्रहित करके संपादित किया। खुले आकाश के नीचे आसपास खड़े व बैठे लोगों के बीच में अपने अनुभव व्यक्त करना ही उनकी उत्कृष्ट साहित्य सेवा थी। रचनाएं। कबीरदास जी के व्यक्तियों को शिष्यों द्वारा 3 रूपों में संकलित किया गया: साखी, सवद और रमेनी। साखी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। किस छंद का? दोहा। फिर दूसरा है सवद। इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता है और इनमें कबीर ने भक्ति भावना, समाज सुधार और रहस्यवादी भावनाओं का वर्णन किया। रमेनी चौपाई छंद में है। इसमें कबीर का रहस्यवाद और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं हैं। भाव पक्ष। निर्गुण ब्रह्म की उपासना। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका उपास्य अनुपम सूक्ष्म तत्व है। इसे भी राम नाम से पुकारते हैं। कबीर के राम निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है। प्रेम भावना और भक्ति। कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है और उनकी कविता में स्थान का प्रेम और भक्ति भी उत्कृष्ट है। भावना पर लक्षित होती है। उनका कहना है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, और ढाई का प्रेम का पढ़े सो पंडित हो इत्यादि। रहस्य भावना। परमात्मा से विविध संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्म में लीन हो जाने के भाव को अपनी कविता में कबीर ने व्यक्त किया। जैसे राम मोरे पियू, मैं राम की बहुरिया। समाज सुधार और नीति उपदेश। सामाजिक जीवन में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए कबीर की वाणी कर्कश होती। कबीर ने समाजगत बुराइयों का खंडन तो किया ही, साथ साथ आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उपदेश भी दिया। कबीर के काम में इस्लाम के एकेश्वरवाद, भारतीय द्वैतवाद, योग साधना, अहिंसा, सूफियों की प्रेम साधना आदि का समन्वित रूप दिखाई देता है। इनके काम में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा परमात्मा के मिलन का श्रृंगार भी शांत रस ही बन गया है। फिर है कला पक्ष। आकृत्रिम भाषा। कबीर की भाषा जो है अपरिष्कृत है, उसमें कृत्रिमता का अंश भी नहीं है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है। उसमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू
है ना, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें भाषा में विचित्रता आ गई है। कबीर की भाषा में भाव प्रकट करने की सामर्थ्य विद्यमान। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा साधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। सहज निर्द्वंद शैली, कबीर ने सहज सरस शैली में अपने उपदेश दिए। भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर की जो भाषा पूर्णतः सक्षम है और काव्य में विरोधाभास, दुर्बोधता एवं व्यंग्यात्मक का विद्वान है। अलंकार, कबीर के काव्य में स्वभावतः अलंकारिकता आ गई है। उपमा रूपक, सांग रूपक, अन्योत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों की प्रचुरता है। फिर है छंद, कबीर की साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सबद पद है तथा रामायणी चौपाई छंदों में मिलते हैं और कहरवा छंद भी उनकी रचनाओं में मिलता है। इन छंदों का प्रयोग सदोषी है। साहित्य में स्थान, कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदा स्मरण किए जाएंगे। उनके जो काव्य में निहित संदेश और जो उपदेश हैं के आधार पर नवीन समन्वित समाज की संरचना संभव। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा, कबीर एक उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका समस्त साहित्य एक जीवन मुक्त संत के गुण एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। इस प्रकार से ये कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में हमने पढ़ा। अब चलिए इनके अंतर्गत जो हमारा आज का जो कबीरदास जी द्वारा रचित है वह है अमृतवाणी और यह नीति काव्य है और कबीरदास जी द्वारा रचित। इसका थोड़ा सा हम भाव सारांश समझ लेते हैं कि क्या है। तो अमृतवाणी नामक कविता के रचिता कौन है? कबीरदास जी। इसमें कवि ने संगति, उपदेश, विचार, वाणी और विपर्य का वर्णन बड़े ही सहज अनूठे ढंग से किया है। कबीर के काम में अनेक स्थलों पर नीति परक कथन सहजता से मिल जाते हैं और नीति कथनों का सीधा संबंध जीवन अनुभवों से है। कबीर के पास गहरे जीवन अनुभव थे, इसी कारण उन्हें नीति कथन मार्मिक बन पड़े। कबीर ने अपने दोहों में सत्संगति, शिक्षा और उपदेश के महत्व को प्रतिपादित किया। विभिन्न उपमाओं के माध्यम से सत्संग और कुसंग के भेद को कबीर ने गहराई से प्रदर्शित किया। विचार के अंतर्गत उन्होंने परिस्थितियों के भेद को कबीर परिवर्तन की ओर संकेत किया और शक्तिशाली को कभी भी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। वाणी के अंतर्गत कबीर ने वाणी के संयम को जीवन की उपलब्धि माना। वाणी के संयम को जीवन की उपलब्धि माना। उनकी उलट बांसियां भी जीवन के रहस्यमय अनुभवों को क्या करती हैं? व्यक्त करती हैं। चलिए आइए, सबसे पहला दिया है संगति। क्या पढ़ेंगे? संगति। कबीरा संगति साधु की, जो करी जाने कोय और सकल बिछर चंदन भये, बांस न चंदन होय। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराय और कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भार। चलिए इसके समझते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ ये संदर्भ है प्रस्तुत साखी कविवर कबीरदास जी की अमृतवाणी नामक साखियों से उद्धृत की गई है। प्रसंग देखिए इसका। इन साखियों में कबीर ने सत्संग की महिमा, कुसंग की बुराई का वर्णन उदाहरण देकर किया। व्याख्या, संत कबीर कहते हैं जो व्यक्ति सत्संगी की सत्संगति के महत्व को समझता है वही उसका लाभ उठा पाता है। जैसे सत्संगति यानी आप यदि अच्छों की संगत करेंगे तो आप में भी वो अच्छे गुण आएंगे। तो सत्संगति के महत्व को यहाँ पर बताया गया है। तो कैसे? जैसे वन में चंदन की सुगंध पाकर आसपास के वृक्ष सुगंधित होकर चंदन की सादृश्यता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बांस अपने स्वभाव के कारण उसकी सुगंध ग्रहण नहीं कर पाता और सूखा बांस सूखा रहता है। इसी प्रकार जो साधु के गुणों को वे ही लोग ग्रहण करेंगे जो उनके आसपास रहते हो, प्रेम करते। जो साधु से द्वेष करते हैं वे साधु के गुणों को ग्रहण करने के अधिकारी भी नहीं है। कबीर अपनी दूसरी साखी में कहते हैं कि मनुष्य संसार में कुसंग से बचना, मनुष्य को संसार में कुसंगति से बचना चाहिए और अच्छी संगति का मतलब से जुड़ना चाहिए। कुसंग उस पत्थर के समान स्वयं तो पानी में डूबता है और बैठने वाले को भी डुबा देता, अर्थात नष्ट कर दे। संसार में जैसा संग करोगे वैसा ही, जैसी आपकी संगति वैसा आपको उसका फल मिलेगा। सुंदर प्रतीकों के माध्यम से कितनी मधुर सरल भाषा कबीर समझाते हैं कि स्वाति नक्षत्र है ना, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक है लेकिन वह केले के ऊपर गिरती है। अब उन्होंने कैसे बताया कि जैसे जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है यदि वो केले के ऊपर गिरती है तो क्या बन जाती? कपूर बन जाती है ना, ऊपर गिरती कपूर बनती है। और सीप के मुंह में गिरता है तो क्या बन जाता है? मोती बनता है। और यही वह स्वाति नक्षत्र की बूंद
जब मतलब किसमें बूंद यदि सर्प के मुंह में गिरती, संपर्क के गुण के साथ ही समाहित होकर 3 प्रकार का फल प्राप्त करती है। काव्य सौंदर्य देखिए, सत्संग के लाभ और कुसंग की हानि बड़ी सरल सुंदर ढंग से दृष्टांत के माध्यम से समझाई। दूसरा भाषा साधुकड़ी परंतु बहुत ही सरल है। चलिए, ये है उपदेश। ये क्या दिया है? उपदेश। आज हम पढ़ेंगे इसका मतलब जो दिया हुआ है, देह धरे का गुण यही, देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह और बहुरु न दे ही पाइए, अब की देह सुदेह, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानी लोग कह करके गए। चलिए आइए इनके संदर्भ प्रसंग को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर पूर्वत है, प्रसंग यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ कबीरदास जी ने शरीर के जन्म लेने का श्रेय दान करना बताते, और दूसरी साथी में कबीर ने बताया कि घर में संपत्ति के बढ़ जाने पर खूब दान करना चाहिए। चलिए व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी परमार्थ की बात करते कि हे मनुष्य, तुझे मानव का श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? मानव का श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको धारण करने का फल यही है कि इस देह में से जितना दान कर सके तू उतना दान कर ले। इस शरीर के शांत हो जाने पर फिर वह शरीर मिलेगा यह निश्चित नहीं है। यह शरीर मानव शरीर जो है सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कर्म करने की शक्ति और विचार करने के लिए क्या होनी चाहिए? बुद्धि होना चाहिए। तो इस प्रकार से बुद्धि आता है, यह सुदेह से उत्तम शरीर से दान कर ले, पता नहीं फिर तुझे दान करने का अवसर प्राप्त हो पाए या ना हो। कबीर क्या कहते हैं? घर में यदि धन अधिक बढ़ जाए तो मनुष्य को उसको क्या कर देना चाहिए? दान करना चाहिए और सत्कर्म में लगाना चाहिए। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी ने कहा, मनुष्य को सचेत करते कि जिस प्रकार यदि नाव में मान लीजिए पानी भर जाता है तो उसको दोनों हाथों से क्या करना चाहिए? बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि जो नाव है, जब पानी नाव से बाहर निकालेंगे तो नाव क्या होगी? डूबने से बच जाएगी, डूबने से बची रहे। उसी प्रकार घर में बढ़ा हुआ धन सत्कर्म में खर्च यदि नहीं किया जाएगा तो वह अपने साथ साथ घर के स्वामी को भी क्या करता है? ले डूबता है, अर्थात नष्ट कर देता है। ठीक है। काव्य सौंदर्य, ये साथी में दान की श्रेष्ठता उजागर है, और भाषा साधुकड़ी होते हुए मधुर और उद्देश्य परक है। फिर है विचार। क्या है? विचार। चलिए, ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि माटी कहे कुमार से क्या तू रोंदे मोह, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही, यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ, और टपका लगा फुट गया कछु न आया हाथ। तो ये अब चलिए इसके अर्थ को अपन समझेंगे। जैसे कि मैंने कहा, संदर्भ वही है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने संसार और शरीर की नश्वरता का विचार प्रस्तुत किए। मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर, क्षणभंगुर से तात्पर्य है यहाँ पर कि क्षण में नष्ट होने वाला, कब नष्ट हो जाए यह पता नहीं चलता। व्याख्या, कबीरदास जी कुम्हार को संकेत करते हुए कहते हैं, अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है, हे कुम्हार, तू मुझे अपने पैर के नीचे क्या रौंदेगा? तू मुझे अपने पैर के, हे कुम्हार, तू इस समय मुझे अपने पैर के नीचे रौंद रहा है, लेकिन देखना एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं तुझे को क्या करूंगी? रौंदूंगी। यानी जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो यह शरीर पंच तत्व मिलता है। तो कहने में यही आता है कि मिट्टी का शरीर काय में मिल गया? मिट्टी में मिल गया, ऐसा कहा जाता है। कबीरदास जी फिर यहाँ कहते हैं कि शरीर कच्चे घड़े के समान है, कच्चे कांचा कुंभ है, कच्चे घड़े के समान है, जिसे हम साथ साथ लिए फिरते, हम सोचते नहीं हमको तो बहुत जीना, उसको हम साथ साथ लिए घूमते हैं। वर्षा के जल के पड़ने से यह क्या हो जाता है? गीला होकर टूट जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। शरीर के अर्थ में मृत्यु रूपी वर्षा इसको तोड़ देगी और फिर यह निस्सार शरीर का संकेत मात्र भी हमारे पास नहीं बचाता। मनुष्य को इस नस्वान, मतलब देखो, जो नष्ट होने वाला शरीर है, हमें उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए, इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब ये क्षण भंगुर संसार में और किस प्रकार से कब नष्ट हो जाए। ठीक है। तो स्मरण करके और दान करके इसे सार्थक, बल्कि हमें अच्छा दान करके, धर्म करके, अच्छे आदतों का निर्माण करके इसको अच्छा बनाना चाहिए। चलिए, काव्य सौंदर्य, जन साधारण की भाषा सरल और मधुर, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार इसमें छटा है। इसके बाद आता है वाणी। क्या आता है? वाणी। वाणी मानी क्या होता है? आपके जो बोल है, आपके शब्द। देखिए बहुत अच्छा है,
शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे शब्द संहारे बोलिए। यहाँ शब्द वाणी की बात चल रही है कि जिभ्या जिन वश में करी तस बस कियो जहान, और नहीं तो औगन उपजे कही सब संत सुजान। चलिए इसके अनुवाद को समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा संदर्भ आप वही पूर्वक है, प्रसंग समझते हैं। यहाँ कवि वाणी के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मुख से शब्द सावधानी से निकालना चाहिए, इसके कोई हाथ पांव नहीं होते हैं, पर वह हम लोगों से भी अपने अनुरूप कार्य सिद्ध करा लेता है। एक शब्द तो मधुर वाला होता है ना, जो औषधि का काम करता है कि भाई जब हम किसी से प्रेम प्यार से बोल रहे हैं तो औषधि रूपी हो गया। दूसरा कठोर था, जब हम ज्यादा क्रोधित हो गए, कुछ भी हम बोल रहे हैं तो वो क्या है, सुनने वाले के शरीर को क्या कर देता है, घाव देता है। तो एक शब्द औषधि का करता है, दूसरा घाव। कबीरदास जी पुनः स्पष्ट करते, जिन लोगों ने अपनी जिह्वा को वश में कर लिया उन्होंने संसार को ही वश में कर लिया। यदि जिह्वा किसी के वश में नहीं तो वह अनेक बुराइयों को जन्म देती है। ऐसा सभी साधुजन क्या करते कहते। कहने का तात्पर्य है कि जो आपकी मीठी बोली है, मीठी बोली से संसार अपना बन जाता है। और कर्कश वाणी से क्या होता है, कर्कश वाणी से जो शत्रुता, द्वेष, घृणा के भाव जागृत होते हैं। इस प्रकार ये वाणी काव्य सुंदर, भाषा साधुकड़ी है परंतु सदी हुई और रीति परक है, अनुप्रास अलंकार है, छंद है, छंद और दोहा और शांत रस है। चलिए फिर आता है विपर्य यानी उलट बांसियां। उलट बांसियां, चलिए, नदिया जल कोयला भई, नदिया जल कोयला भई समुंदर ला। इस प्रकार नदिया जल कोयला भई समुंदर लागी आग, और मछली बिरछा चढ़ी गई उठ कबीरा जाग। तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, और मटकी भरी भरी दुह लिया पूंछ 18 हाथ। चलिए इसके समझते इसका संदर्भ प्रसंग को। संदर्भ जैसे कि मैंने कहा पूर्वक है, प्रसंग यहाँ कबीरदास जी रहस्यवाद की ओर आकर्षित हुए हैं और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। व्याख्या समझते, कबीरदास जी ने उल्टी बात करते हुए बताते, उल्टी बात, उलट बांसिया माने होता उल्टी बात बताते हुए कहते हैं, हृदय में जीवन रूपी नदी सूख गई है और ज्ञान रूपी समुद्र के विषय में मोह माया की क्या लग गई है, आग लग गई है। और मछली रूपी जो आत्मा शरीर से निकल गई है कबीरा, अब तो उठ जाग, उठ और जाग। संसार में माया रूपी गाय बड़ी सूक्ष्म है और उसकी जो उत्पत्ति यानी बछड़ा बहुत विशाल है। माया रूपी गाय से मटकी भर भर कर दूध दो लिया, यानी अपनी सभी इच्छाओं की तो पूर्ति हमने क्या की, कर ली। उसकी कामना रूपी पूंछ 18 हाथ ने, बड़ी लंबी है कामनाएं। माया रूपी सूक्ष्म है लेकिन उसका संसार कैसा है, विशाल, जो असत्य होते हुए भी सत्य का भान कराता और हमारी अनेक सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता, फिर भी हमारी तृष्णा शेष रह जाती है। काव्य सुंदर, भाषा साधुकड़ी है और ये उलट बांसियों का सुंदर यहाँ पर क्या दिया गया है, कथ्य है। चलिए अति लघु उत्तर प्रश्न इसके। पहला प्रश्न, कवि ने किसकी संगति करने के लिए कहा, ये जो सन दिए हुए हैं इन सन में ये आया है, कवि ने साधु पुरुष की संगति करने का, सत्पुरुषों की संगति करने से सन्मार्ग पर चलने लगते हैं, ठीक है, जिससे लोग परलोक सुधरते हैं। प्रश्न दूसरा, नाव में पानी भर जाने पर सियानों का क्या कर्तव्य। अभी मैंने समझाया आपको कि नाव में पानी भर जाने में सियानों का काम है कि उस पानी को क्या करना चाहिए, बाहर निकालकर अपनी नाव को डूबने से बचाना चाहिए। कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषता, कबीर के अनुसार मानव शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो पानी पड़ने पे क्या होगा, टूट जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, मिट्टी कुम्हार को क्या सीख देती है। अभी कहा माटी कहे कुम्हार से, तो मिट्टी कुम्हार को सीख देती है कि आज तो मुझे पैर के नीचे रौंद, प्रसन्न हो रहा, कल समय आएगा कि जब मैं तुझे अपने मतलब नीचे रौंदूंगी। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल जाता है। फिर है, कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई। कबीर ने कहा कि संसार में शब्द की बड़ी महिमा, शब्द को बड़े सावधानी से बोलना चाहिए, जैसे कि भी मैंने आपको अभी 2 में समझाया, और साथ मुंह से बाहर निकालना चाहिए, सावधानी से मुंह से बाहर निकालना। यद्यपि शब्द के कोई हाथ पांव नहीं होते, लेकिन एक तरफ तो शब्द औषधि का काम करता और दूसरी तरफ जो यदि आपने असावधानी की तो जो बोला गया शब्द, वो कठोर शब्द श्रोता के शरीर में घाव कर देता है।
ये देखिए यहाँ पर विलोम शब्द है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, विलोम शब्द है। तो अभ्यास शब्द है, इसका उल्टा अर्थ है। जैसे कुसंग तो सुसंग, अज्ञ, विज्ञ, अभ्यस्त, अनभ्यस्त, उदात्त और निर्दयी। इस प्रकार बच्चों मैंने आज आपको यहाँ पर कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनके जो रचित दोहे हैं वो समझाए मैंने, उनके अर्थों को समझाया, संदर्भ प्रसंग समझाया, प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया। आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी में लिखिए और उसको याद करते चलिए। और धन्यवाद बेटा।